हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल बायोटेक नेट एंकी। आज हम लोग करने वाले हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ये क्या था? ये है एक मेल गैमेट के फॉर्मेशन में जो स्पोर का फॉर्मेशन होता है, जिस स्पोर से आपका मेल गैमेट बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो ये है मेल के स्पोर्स का फॉर्मेशन। ठीक है, मेल स्पोर्स फॉर्मेशन जिसको हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और इसी से आपका क्या बनता है? मेल गैमेट। ठीक है, मेल गैमेट इसी से बनता है। और या तो इसे स्पोर कहते हैं या कहते हैं पोलन ग्रेन, या फिर हम लोग इसे कहते हैं माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, और ये बनता किससे है? स्पोर्स। और ये बनता कहाँ है? ये बनता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एंड्रोशियम। क्या कहते हैं? एंड्रोशियम, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एंड्रोशियम कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं? स्टेमन। ठीक है, स्टेमन। ठीक है, एंड्रोशियम या फिर स्टेमन। और ये दिखता कैसा है? ये दिखता है कुछ इस तरह से। और इसके दो पार्ट्स होते हैं। ये है आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर स्टेमन। ठीक है, और इसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है एंथर और दूसरा होता है फिलामेंट। ठीक है, एंथर और फिलामेंट अटैचमेंट का काम करता है, फ्लावर से इसको अटैच करके रखता है। ठीक है, और ये आपका हो गया स्टेमन। ठीक है, स्टेमन या एंड्रोशियम। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो एंथर है वो कैसा दिखता है। ठीक है, अब अगर हम लोग एंथर को डाइसेक्ट करें तो एंथर कैसा दिखता है? कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है और जिसमें प्रेजेंट होता है आपका क्या? पोलन सेक। ठीक है, ये आपका बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है और इसमें ही आप लोगों का प्रेजेंट होता है पोलन सैक। ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है? पोलन सैक। और यहाँ पे आपका छोटा सा फिलामेंट दिखेगा। ठीक है, और ये है आपका पोलन सैक। ठीक है, और हर एक एंथर लोब में कितने पोलन सैक होते हैं? 2 पोलन सैक होते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्या? ये है आपका एंथर और इसमें प्रेजेंट है ये पोलन सैक, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या कहते हैं इसे हम लोग? कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग माइक्रोस्पोरेंजिया। और एंथर को हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोफाइल। ठीक है, क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोफिल। ठीक है, इसे हम लोग माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं। ये एक फर्टाइल स्ट्रक्चर है और यहीं पे मेल स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फर्टाइल स्ट्रक्चर। ठीक है, फर्टाइल स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने देख लिया पोलन सैक, एंथर। अब इस पोलन सैक को, ये इस तरह के अरेंजमेंट को ये जो बाइलोब्ड में 4 पोलन सैक अरेंज्ड है, इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? टेट्रा स्पोरोजिनेट टाइप। ठीक है, क्या कहते हैं? टेट्रा स्पोरोजिनेट टाइप। ठीक है, इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग टेट्रा स्पोरोजिनेट टाइप कहते हैं। और हर एक लोब में आपका 2 पोलन सैक प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम लोग इस पोलन सैक को और जूम आउट करते हैं और ये बनाते हैं आपका पोलन सैक, जिसमें आप लोगों का प्रेजेंट होता है 4 माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, टेट्राड, ये होता है आपका टेट्राड। और अरेंजमेंट कैसा है? टेट्राड टाइप का है, जिसमें आपका 4 माइक्रो स्पोर्स प्रेजेंट है। ठीक है, 4 माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं और यही मेल गैमेट की तरह फर्दर फंक्शनिंग करते हैं। ठीक है, इन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर्स कहते हैं, माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग सबसे पहले इस स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। each anther lobe has 2 pollen sac। ठीक है, कितने तरह के पोलन सेक होते हैं? 2 तरह के पोलन सेक प्रेजेंट होते हैं। और इसमें क्या होता है? हर एक लोब में क्या होता है? हाइपोडर्मल सेल्स होते हैं। ठीक है, विद इन लोब हाइपोडर्मल सेल्स आर प्रेजेंट। कौन होते हैं? हाइपोडर्मल सेल्स होते हैं। ठीक है, हाइपोडर्मल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये हाइपोडर्मल सेल्स क्या करते हैं? यही हाइपोडर्मल सेल्स फर्दर डिवाइड होते हैं और
क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब ये देखते हैं, ये हाइपोडर्मल सेल क्या फॉर्म करते हैं, ये फॉर्म करते हैं आर्कियोस्पोरियम, ठीक है। क्या फॉर्म करते हैं, आर्कियोस्पोरियम फॉर्म करते हैं, आर्कियोस्पोरियम, ठीक है, आर्कियोस्पोरियम का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये आर्कियोस्पोरियम में क्या होता है, ये आर्कियोस्पोरियल सेल्स डिवाइड करते हैं पैरेलली, ठीक है, ये कॉन्टिन्यूअसली डिवाइड करते हैं पैरेलल, और क्या देते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पेरिक्लाइनल डिवीजन, क्या कहते हैं, पेरिक्लाइनल डिवीजन, ठीक है। और इस डिवीजन से आपका जनरेट होता है दो तरह की लेयर या फिर दो तरह की सेल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। इससे आपका जनरेट होता है दो तरह की सेल्स, जिसे हम लोग एक सेल्स को कहते हैं पेराइटल सेल्स, क्या कहते हैं, पेराइटल सेल्स, और दूसरे को हम लोग कहते हैं प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल्स, ठीक है, प्राइमरी स्पोरोजियस सेल्स, ठीक है, स्पोरोजियस सेल, ठीक है। अब यही फर्दर डिवाइड होगा और फॉर्म करेगा माइक्रोस्पोर्स का, पर उससे पहले हम लोग पेराइटल सेल्स या पेराइटल लेयर के बारे में देखते हैं, ठीक है। क्योंकि जो पेराइटल सेल्स है वो क्या फॉर्म करती है, वो लेयर, पॉलन सेक में एक तरह का लेयर का फॉर्म करती है, ठीक है। तो वो उससे पहले हम लोग देखते हैं, तो हम लोग देखें पेराइटल सेल्स, ठीक है। अब पेराइटल सेल्स जो होती हैं, पेराइटल लेयर जो होती है वो फर्दर और डिवाइड करती है, ठीक है। इसमें जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो फर्दर डिवीजन शो करती हैं, और ये डिवीजन कैसा होता है आपका, ये डिवीजन होता है पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल, ठीक है, एंटीक्लाइनल, दो तरह का डिवीजन शो करती है, पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल, जिसकी वजह से आपका एक 2 to 5 कॉन्सेंट्रिक लेयर फॉर्मेशन होता है, ठीक है, 2 to 5 कॉन्सेंट्रिक, और ये आपका एंथर वॉल का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। तो ये एंथर वॉल कैसा बनता है, एंथर वॉल का फॉर्मेशन होता है। तो एंथर वॉल आपकी कैसी होती है, एंथर वॉल में आपकी 3 तरह की लेयर होती है, 4 तरह की, ठीक है। सबसे आउटर पे आपका एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस, ठीक है, एपिडर्मिस आउटर पे होता है। उसके बाद आपकी प्रेजेंट होती है एंडोथिकम, ठीक है, कौन सी लेयर होती है, एंडोथिकम। उसके बाद आपकी 2 to 3 मिडल लेयर प्रेजेंट होती है, 2 से 3 आपकी मिडल लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है, मिडल लेयर प्रेजेंट होती है। और फिर उसके बाद आपकी इनर मोस्ट लेयर होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टैप्टम, क्या कहते हैं, टैप्टम, ठीक है, इनर मोस्ट लेयर, जिसे हम लोग कहते हैं टैप्टम, ठीक है। अब ये जो टैप्टम है इसका हम लोग फंक्शन देख लेते हैं, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, इस टैप्टम लेयर का फंक्शन होता है कि पहली बात तो ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है, ठीक है, जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं उनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने का काम करती है, ठीक है। और उसके बाद ये कुछ ऐसे एंजाइम को सिक्रीट करती है जो सेल्यूलोज को डिग्रेड करती है और डेसिकेशन यानी पोलन ग्रेन्स के रिलीज में हेल्पफुल होती है, ठीक है, एंजाइम को सिंथेसाइज करती है, जिसकी मदद से आपका सेल्यूलोज का डिग्रेडेशन होता है, ठीक है, सेल्यूलोज का डिग्रेडेशन होता है, और इस डिग्रेडेशन से पोलन रिलीज होता है, ठीक है। और इसका क्या फंक्शन है, ये आपका टैप्टम लेयर का फंक्शन है, ये पोलन ग्रेन पे जो वॉल फॉर्मेशन होता है उसमें हेल्पफुल होता है। तो ये क्या करता है, पोलन वॉल का फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है, ये पोलन वॉल के फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है। अब आप लोग ये देख सकते हैं प्राइमरी स्पोरोजियस सेल्स के बारे में, ठीक है। प्राइमरी स्पोरोजियस सेल्स या तो डायरेक्टली फंक्शन एज माइक्रोस्पोर्स, या तो ये डायरेक्टली माइक्रोस्पोर्स की तरह फंक्शन करेगा, या फिर ये फर्दर माइटोसिस से डिवाइड होकर अपने नंबर्स को बढ़ाएगा, ठीक है, माइक्रोस्पोर्स, या फिर हम लोग इसे कहते हैं पॉलन मदर सेल, PMCP, और या फिर ये कुछ और सेल्यूलर डिवीजन करके अपने नंबर्स को बढ़ाएगा, ठीक है। तो यहां से हम लोगों ने देख लिया कि
मेल माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसा होता है। ये कल का लेक्चर था और आज का है ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किस तरह से होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, और फिर माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन देखा, माइक्रोस्पोर्स में आपकी लेयर फॉर्मेशन देखी। आज हम लोगों ने देखा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देख लिया, और हम लोगों ने देखा किस तरह से माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, और हम लोगों ने जाना कुछ लेयर्स के बारे में, जैसे कि आपका होता है एपिडर्मिस, एंडोथीकम और टैप्टम। ठीक है, आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल्स के बारे में। तो होप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आपको कोई मिस्टेक दिखी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।